ऑन करो, ईशांत बाबू ऑन यार, करो जी। ऑन करो। शैतान आपके पापा से बात करना बाबू। अनुज शैतान क्या है नहीं ठीक है। लिखा। देखो शैतान हम आपको पढ़ा के रहे बाबू एसिड बेस पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? एसिड बेस और साल्ट पढ़ा रहे हैं। तो एसिड किसको कहते हैं आपको बताए थे बाबू? जो सबस्टांस बाबू H प्लस आयन रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहोगे? एसिड कहोगे। जो H माइनस आयन रिलीज करेगा उसको बेस कहोगे, है ना? ठीक सर। तो आगे आपको बाबू प्रीवियस क्लास में आपको बेसिसिटी और एसिडिटी बताए थे। तो एसिड के लिए हम लोग कौन सा टर्म लाएंगे? बेसिसिटी लाएंगे। और बेस के लिए क्या लाएंगे? एसिडिटी लाएंगे, है ना? ठीक। तो बेसिसिटी किसके लिए डिफाइन होगा? एसिड के लिए। बेसिसिटी किसके लिए डिफाइन होगा? एसिड के लिए। ठीक सर। तो बेसिसिटी क्या होगा? है ना? तो कोई भी बाबू जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा वही उस सबस्टांस का क्या कहलाएगा? बेसिसिटी कहलाएगा। ऐसा जीत ऑन करो। एम से ऑन करो जी। मनसुख है तरह था। तो जैसे कर बाबू रहा हूँ सर। आपको बाबू कल कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए थे एसिडिटी और बेसिसिटी का, है ना? हाँ, सर। तो यहाँ पे बाबू इसको बाबू ये कुछ समझो कि आपका एक्सेप्शन है। आपको हमने क्या बताया था बाबू कि जितना हाइड्रोजन अटैच रहेगा, है ना बाबू, उतना हाइड्रोजन एटम हटेगा और वही उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा, है ना? वही उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा। जैसे H2SO4 में दो हाइड्रोजन हटेगा तो उसका बेसिसिटी दो होगा, है ना? ठीक सर। लेकिन ये तीन को जो एसिड है भोला H3PO4 है बाबू, H3PO3 और H3PO2 है। तो इसमें बाबू हाइड्रोजन को देख के बेसिसिटी निकालोगे गलती हो जाएगा, है ना? वही हाइड्रोजन हटाना बाबू जो ऑक्सीजन से अटैच रहता है ना? वही हाइड्रोजन हटेगा भोला जो किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन से, है ना? क्योंकि यहाँ बाबू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट है ना बाबू, मतलब जो आपको भी आता नहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह, है ना? तो आप सिंपल से यहाँ समझे बाबू। आपका ये क्या भोला बाबू, है ना? ये आपका फास्फोरिक एसिड, ये बाबू ऑर्थो, और ये बाबू हाइपोफास्फोरिक एसिड, ऐसे करके कल लिखा था ना जी। इसका एक्सप्लेन करना था। तो देखो यहाँ पे बाबू वह हाइड्रोजन हटाएंगे जो ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो ये वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन अटैच है? तीन गो। तो इसीलिए इसका बेसिसिटी क्या होगा? तीन होगा। वही हाइड्रोजन हटेगा बोला, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है वही हाइड्रोजन क्या होगा? जैसे पानी का सोल्यूशन वगैरह डालोगे तो यही हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा। तो तीन गो हाइड्रोजन हटेगा तो बेसिसिटी क्या होगा? तीन होगा। ठीक। नेक्स्ट वाला H3PO3 में। अब इसमें क्या हुआ सर? इसमें चार गो ऑक्सीजन एटम है ना, यहाँ पे क्या तीन गो ऑक्सीजन एटम है। यहाँ चार गो, यहाँ तीन गो ऑक्सीजन एटम है। तो एक ऑक्सीजन एटम हट गया तो एक ऑक्सीजन, तीन, दो ऑक्सीजन, तीन गो ऑक्सीजन। अरे देखो बाबू यहाँ चार गो ऑक्सीजन एटम, बाकी तो सब चेंज, तीनों के तीनों क्वेश्चन बाबू ऑक्सीजन एटम क्या है? खाली अलग हो रहा है। बाकी हाइड्रोजन और फास्फोरस सेम है। यहाँ भी हाइड्रोजन तीन गो, हाइड्रोजन तीन गो, हाइड्रोजन तीन गो, है ना? फास्फोरस एगो, फास्फोरस एगो, फास्फोरस एगो, और ऑक्सीजन चार गो, तीन गो, दो गो। ठीक। तो हम लोग इसमें से वही हाइड्रोजन हटाएंगे बाबू जो क्या होगा भोला बाबू? ऑक्सीजन से अटैच होगा। ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो तीन गो ऑक्सीजन, तो एगो यहाँ पे हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ होगा। हाइड्रोजन तीन गो अरेंज करोगे तो एगो ऑक्सीजन के साथ दो ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन क्या वो ऑक्सीजन से अटैच है। तो यही दोनों हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। यही दोनों हाइड्रोजन हटेगा तो इसकी बेसिसिटी कितना होगा? दो होगा। ठीक। आगे बहुत दुइये को ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना? एक ऑक्सीजन के साथ क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ एक गो हाइड्रोजन हटेगा। ये फास्फोरस से अटैच वाला हाइड्रोजन नहीं हटेगा, पानी में नहीं घुलेगा, है ना? तो ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा। इसीलिए एगो हाइड्रोजन हटेगा तो इसको क्या कहोगे? बेसिसिटी इसका कितना कहोगे? वन कहोगे। क्या कहोगे? वन कहोगे, है ना? वीडियो ऑन करो जी। सबका सब शैतान वीडियो बंद के लिए नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। जैसे मान लो यही इसका स्ट्रक्चर्स है, यही इसका टिपिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह, है ना? नहीं हो सकता सर। देखो बीचे वाला क्या? फास्फोरस है। इमेजिन करो बीचे वाला क्या है सर? फास्फोरस है। फास्फोरस के ऊपर बाबू क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है ना? तो यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक सर। शांति से समझना, है ना? ठीक सर। फिर बाबू आपको बाबू क्या गो है? या एक दो तीन चार गो ऑक्सीजन है। तो जो रेड वाला दिख रहा है वो ऑक्सीजन है। जो यहाँ आपको रेड वाला दिख रहा है भोला वो क्या? ऑक्सीजन है। तो कई गो रेड बोल? एगो, दो गो, तीन गो, चार गो। तो ये चार गो ऑक्सीजन एटम हो गया। अब बाबू देखो क्या है ना? आगे भोला। अब बाबू हाइड्रोजन एटम कितना है सर? हाइड्रोजन एटम तीन हुआ है। तो बाबू इस ऑक्सीजन से एगो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाएगा, है ना? दो बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी दो होता। तो इस ऑक्सीजन से एगो ये हाइड्रोजन अटैच है ना बाबू? इस ऑक्सीजन से एगो हाइड्रोजन अटैच है और ये वाला ऑक्सीजन से एगो हाइड्रोजन अटैच है। तो टोटल कितना हाइड्रोजन अटैच है? तीन गो। तो जब भी रिएक्शन करेगा तो यही तीनों हाइड्रोजन हटेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगा बाबू? आपका तीन हो जाएगा। अगला में क्या किया बाबू? ऑक्सीजन एगो घट के क्या गया? हाइड्रोजन आ गया। मतलब बाबू यहाँ से किसी एक जगह से क्या करो? ऑक्सीजन एगो हटा दो। ऑक्सीजन यहाँ से हटा दो सर।
एगो ऑक्सीजन हट गया ना जी, अगला सेकंड नंबर में। हाँ सर, ऑक्सीजन हट गया बाबू, और वहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन हट गया सर। अब इसमें देखो तीनों में ना हाइड्रो ऑक्सीजन है सर, तो तीनों ऑक्सीजन दिख रहा है ना सर। हाँ सर। तो अभी कौन दो हाइड्रोजन हटेगा, एगो ये वाला हाइड्रोजन पानी वगैरह रिएक्शन करेगा तो एगो ये हाइड्रोजन हटेगा, एगो ये हाइड्रोजन हटेगा। तो बेसिसिटी कितना हो गया, अभी दो हो गया है ना, बेसिसिटी कितना हो गया, दो। अगला में दो, ये ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, एगो हाइड्रोजन है। तो अभी ऑक्सीजन इससे हटाओगे एगो, अरे में दो ये ना ऑक्सीजन है जी, तो इसमें अभी आपको तीन होता है, एगो ऑक्सीजन हटाओ तो ये वाला ऑक्सीजन हटेगा, ठीक। तो ऑक्सीजन जब ये हटेगा भोला बाबू, तो हाइड्रोजन एगो आएगा ना जी, ऑक्सीजन हटाएगा लेकिन हाइड्रोजन तो अबे करेगा ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एगो अटैच कर दो, पेंटावैलेंसी हमेशा होता है, ठीक। तो अबरी बाबू ऑक्सीजन एगो, तो कौन हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन नहीं हटेगा क्योंकि ये फास्फोरस से अटैच है, ब्लू कलर वाला क्या फास्फोरस है। तो ये ऑक्सीजन है, ठीक। और इसी से हाइड्रोजन अटैच है, तो अब रिएक्शन करेगा तो यही एगो ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितना होगा, वन होगा, बेसिसिटी कितना होगा, वन होगा। तो यही कंसेप्ट आपका था बाबू से बेसिसिटी और एसिडिटी का, है ना, जो आपको कल बताए थे कि नहीं, है ना। मतलब आपको सीधे क्या हो रहा, हाइड्रोजन आइटम क्या हो रहा है ना, आपका ऑक्सीजन आइटम रिड्यूस होते जा रहा है। तो इसको ध्यान देना, ये सब आपको कंपटीशन वगैरह में पूछा जाएगा। H2SO4 का कोई नहीं पूछता, और HCl वगैरह का कोई नहीं पूछता, है ना। ग्रुप डी वाला में भल्लो पूछेगा तो पूछेगा कि नहीं, ठीक से। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। अब आगे हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे कि नहीं, ठीक सर। ए शांति ऑन करो बेटू बाबू, कहा वो फालतू का रिमूव तिमूव क्या गुनगुन ऑन कर जी, वीडियो बंद करके सब शैतान नाटक अकेले रहती है सब। ऐसो रुति ऑन करो, ऐसो जी शैतान ऑन करो बाबू, अनुज बाबू कैमरा ऑन करो जी, बंद सर। करे। हाँ आपको जी सर के ऑन करो चुपचाप, सर सर सुर सुर करते रहता है। ऑन करो अंशुजीत, पढ़ता लिखता नहीं। ऑन करो बाबू, शांत बाबू, श्रुति बोलिए ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग जनरल प्रॉपर्टी, बाबू अंशुजीत, ये सबसे ज्यादा शैतान है। ऑन करो सर भोला। सही पड़ गया। कौची बढ़ गया, सर नेट नहीं पकड़ रहा सर। नेट नहीं पकड़ रहा, पापा जी पीछे से चिल्ला रहे, आपको नेट नहीं पकड़ रहा। सर वो फोन पे बात कर रहे हैं। शैतान हो गया। नेक्स्ट बाबू, आगे आपको क्या पढ़ेंगे सर, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ेंगे, ठीक। तो एसिड कैसा होता है सर, सावर इन टेस्ट होता है, सॉर इन टेस्ट होगा। सॉर मतलब बाबू एसिड को टेस्ट करोगे ना तो खट्टा लगेगा, कैसे सर। आप तो बाबू मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना, मिनरल एसिड को नहीं ना, जो लेबोरेटरी वगैरह में बनता है। आप टेस्ट करो लेमन को, इमली को, है ना, खट्टा सेब को। तो इस सब का आपका बाबू जो टेस्ट होता है कैसा लगता है, खट्टा लगता है। मतलब उसमें क्या है सर, एसिड है ना, बोला एसिड है। तो बाबू जो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एसिड को बाबू टेस्ट करके पहचान सकते हैं ना। जैसे कोई एक मान लो बीकर दे दे, है ना बाबू, दो गिलास दे दे, और उसमें बाबू आपको कहेगा कौन सा सबस्टांस एसिड है, कौन सा बेस है, कैसे पहचानोगे, टेस्ट करके, है ना। तो जो खाने में खट्टा लगेगा उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, जो बाबू बीटर लगेगा उसको बेस कहेंगे, कड़वा लगेगा, ठीक। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी एसिड है भोला, जैसे उसको टेस्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट जीभ क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, टंग आपका टेस्टलेस हो गया। तो उस केस के लिए बाबू हम लोग कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे ऐसे मिनरल एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, या टॉयलेट वगैरह साफ करता है, वो सब एसिड को जाके टेस्ट करो ना, है ना बोला। तो वो सब एसिड को आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं। तो जो पहला आपको आगे बाबू इंडिकेटर को आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। पहला जो आपका इंडिकेटर है भोला क्या बाबू, लिटमस होता है, क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। तो एसिड क्या करता है बाबू, ब्लू वाले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। अगला जो प्रॉपर्टी है वो एसिड क्या करता है, ब्लू वाले लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। कैसे सर, देखो दिखाते हैं करके, है ना, दिखाते हैं भोला, है ना बाबू। ए मयंक, देखो भोला, जैसे हमारे पास क्या है बाबू, लिटमस पेपर है, शांति से समझना, है ना। तो एसिड क्या करेगा भोला, ब्लू वाला लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। इतना ऊंचा स्टैंड हो गया ना जी, चलो ठीक है। देखो समझना है ना, पढ़ाई है क्या बाबू, ठीक। क्या लेते हैं? देखो, फिर बाबू बेस वाला पढ़ाएंगे। हमारे पास लिटमस पेपर दो तरह का होता है बाबू, एक ब्लू कलर होता है, एक रेड कलर होता है। ये लिटमस है बोला, तो इसमें क्या लिखा है, ब्लू लिखा है, मतलब इससे निकालोगे तो ब्लू वाला लिटमस निकलेगा। ये जो निकालोगे बोला आपको कैसा लिटमस पेपर, यही आपका क्या है, लिटमस पेपर है ना। ये आपका क्या है, लिटमस पेपर है, ये क्या है, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर, ठीक।
ठीक सर, तो कैसा है? ब्लू कलर का लगभग, कैसा है? ब्लू कलर का, है ना? ठीक सर। एगो लिटमस पेपर कैसा होता है? रेड होता है। इससे निकालोगे बोला तो आपका कौन रहेगा? रेड निकलेगा। इससे निकालोगे वो तो क्या आएगा? रेड आएगा। तो ये आपका कैसा लिटमस पेपर हो गया? रेड हो गया। क्या हो गया बाबू? रेड हो गया, है ना? लिखल है ना जी, लिटमस रेड जी। ठीक। हाँ सर, तो ये रेड हो गया। ठीक। अब आपको बाबू दो है ना, दो गिलास दे दिया जाए बाबू, चाहे दो बीकर वगैरह दे दिया जाए, और एक में बाबू एसिड डाले, एक में बेस डाले। आपको बताया नहीं बोला कि कौन कैसा, है ना? ठीक सर। जैसे मान लो बाबू दो बीकर वगैरह ले लो। ठीक सर। और उसमें बाबू दोनों में डालो। ठीक। 1 मिनट बोला। है ना? ठीक सर। पेट्री डिश लाए थे बाबू, फूट गया है। 4-5 गो पेट्री डिश लाए थे, सारा का सारा गिर के फूट गया, है ना भोला? ठीक सर। तो मान लो बाबू एक बीकर आपका ये हो गया भोला, ये भी गिरेगा तब फूट जाएगा फटाक से नहीं। एगो और था बाबू, कहाँ रख दिए जी तुरंत में बाबू? यहाँ रख दिए। ये सब टेस्ट करने के लिए पेट्री डिश होता है। पेट्री डिश समझते हो ना? छोटा सा कटोरी टाइप का ग्लास का सेट होता है, उसी को पेट्री डिश कहा जाता है। ठीक। अब बाबू इसमें हमने क्या डाला बाबू? थोड़ा थोड़ा डालो। ठीक। हाँ सर। अभी इसमें कौन एसिड है कौन बेस है पता आपको नहीं है। अभी तो बाबू ये क्या है? न्यूट्रल है। अभी क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर दिख रहा है ना जी? हाँ सर, क्लियर दिख रहा है। अब एगो में थोड़ा सा एसिड डालेंगे, एगो में थोड़ा सा क्या डालेंगे? बेस डालेंगे। लेकिन आपको पता नहीं है किसमें एसिड है किसमें बेस है, आपको कोई पता नहीं है। गिलास में ठीक लिखा है। हुआ है। कौन गिलास में लिखा हुआ है? गिलास में क्या लिखा हुआ है जी? बोलो ना लब बाबू। गिलास में थोड़ी लिखा बाबू कि एसिड है कि बेस है जी। गिलास में तो अथी दिया बाबू, इतना ml है। ये जो गिलास में लिखा वो 20 ml 30 ml 40 ml, है ना? ठीक। ठीक बोला। अब एक में डाल रहे, अभी इसमें दोनों में पानी है। ठीक। एक में डाले भोला सबस्टांस डाले, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या डाले, है ना? एक में और डालते हैं कि नहीं? आप लोग डाल सकते हो बाबू, नींबू का अचार वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसके साथ कर सकते हो सर? है ना? नींबू का अचार ले लीजिएगा। नींबू का बोल बोलते बाबू, है ना? लेमन ले लीजिएगा। एक में बाबू आपको क्या उसमें ना डाले थे जी, आप थोड़ा इसमें डाल देते हैं। ठीक। ठीक सर। हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड है बोला। आपको आप देख के आप नहीं ना बता सकते बाबू कि किस में एसिड है किस में बेस है। देख के आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा एसिड है सर कौन सा बेस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट भी हम लोग नहीं कर सकते सर। अगर टेस्ट करने चलोगे भोला तो आपका टाइम क्या होगा? टेस्टलेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंडिकेटर यूज। तो आपको डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर आगे पढ़ाएंगे। मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फिन, है ना? फिनोल्फिन वगैरह सारा पढ़ाएंगे। अभी बाबू ये जो लिटमस पेपर है भोला, ये भी क्या है? इंडिकेटर है। ये क्या है? इंडिकेटर है। ठीक। ठीक सर। तो अब लिटमस पेपर को एगो को हम लोग क्या करेंगे? टीयर करो, है ना? 2 गो टीयर लगता हो गया जी। एगो फाड़े भोला, एक बार इसको में डुबाएंगे भोला, एक बार इसको में डुबाएंगे। ठीक। ठीक सर। शांति से समझते चलना, है ना? ठीक सर। तो देखो एसिड क्या करता है सर? जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होता है सर, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। एसिड मेरा क्या करेगा? ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। तो अगर ये कैसा ब्लू है, ये आपको कैसा दिख रहा है? ब्लू है। अगर हम डालते हैं जिसमें इसका कलर बाबू ब्लू से रेड हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे वो वाला सब्सटेंस क्या? एसिड है। तो एक बार इसमें डालेंगे बाबू, 2 गो ले लेते हैं, दो गो ले लेते हैं, काले कंचूसी करेंगे, है ना? ठीक सर। शांति से समझते चलना। 2 गो ब्लू वाला ले लिए सर, 2 गो रेड वाला ले लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक। अब एगो इसमें ब्लू डालोगे, एगो इसमें क्या डालोगे? रेड डालोगे, डिप करेंगे, तो देखो किसका कलर चेंज होता है ना? दोनों बाबू, एक वो ब्लू डाल रहे हैं, एगो क्या डाल रहे हैं? रेड डाल रहे हैं। ठीक। इसमें डिप कर रहे हैं। ठीक। शांति से देखना। दिख रहा है क्लियर जी? कितना दिख रहा है जी? या और आगे करो बाबू? चलो।
ठीक है, ठीक बोला। देखो इसमें डाल रहे हैं, अब हमको ये पता नहीं एसिड है कि बेस है। ऊपर क्या देख रहा है वो किसान डाले बोला है ना जी। हाँ सर। तो देखो बोला आपको अंतर कुछ कुछ दिखाई देगा, इसको डिजोल्व भलोक नहीं ना किए जी। इसको यहाँ पे रखो और थोड़ा सा इसको क्या करो डिजोल्व कर दो। मिलाए बाबू डिजोल्व किया नहीं है ना। हाँ सर। और इसको भी बोला डिजोल्व कर दो थोड़ा सा। ठीक, ठीक। अब देखना है ये क्या था सर, ब्लू वाला था। ये क्या बोला, ब्लू वाला, कौन सा ब्लू वाला लिटमस पेपर है, कौन सा ब्लू वाला है ना। ठीक, ठीक बोला। अब ब्लू वाले को बाबू और रेड वाले को इसमें डाल रहे हैं। ये ब्लू है, देखना इसका कलर चेंज होगा। इसमें डाल रहे हैं, ठीक। जी वो नीचे रह गया जी। तो देखो ब्लू वाला क्या हो गया, रेड हो गया, नहीं दिख रहा है जी। तुमको दिखेगा अभी। ब्लू वाला भोला आपका क्या हो गया, रेड हो गया। ब्लू वाला क्या हो गया सर, रेड हो गया। अब रेड वाला रेड रहा। देखो दिख रहा है जी। ये कैसा था सर, ब्लू था। आगे क्या आधे ना डिप किए बाबू, फोकस करो जी। हाँ फोकस किया। ये ब्लू था और वो क्या हो गया, रेड हो गया। रेड वाला कहीं कलर चेंज हुआ है, रेड वाला कलर कहीं नहीं ना चेंज हुआ, क्या कर रहा बाबू। तो ये ब्लू वाला रेड हो गया, मतलब हमने बड़ा वाला गिलास में डाला था। तो बड़ा वाला ब्लू से रेड हो रहा, मतलब बड़े वाले गिलास में क्या बाबू, एसिड है। बड़े वाले गिलास में क्या एसिड है, कितना अच्छा कलर चेंज हुआ। नहीं दिख रहा जी, है ना। ये यहाँ ब्लू आधे डिप किए इसलिए ताकि आपको अंतर पता चले, ठीक। तो बड़ा वाला गिलास में क्या हो गया आपका, एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक। अब छोटा वाला गिलास में डालेंगे। छोटा वाला गिलास में डालेंगे तो देखते हैं बाबू, है ना, छोटा वाला में क्या होता है। एगो ब्लू डालेंगे, एगो क्या डालेंगे, रेड डालेंगे कि नहीं, है ना। ठीक सर। तो छोटा वाला में बाबू डालते हैं। तो छोटा वाला को बाबू फिर आपको व्हाइट पेपर पे ऑब्जर्व करवाते हैं जी, है ना। आहा गिरे नहीं बोला। ठीक, देखो जो ब्लू वाला बोला, ये छोटा वाला में क्या हो गया, ये रेड है। ये क्या बाबू, रेड है। ये क्या है, रेड है। तो रेड वाला क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। अरे ये रेड पूरा है ना जी, आधा डूबा आधा ब्लू हो गया। तो मतलब रेड वाला ब्लू हो गया, मतलब छोटका वाला बीकर में क्या था सर, बेस था। आई वाला वो बड़का में डुबाए थे ये वाला। तो ये देखो ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया। तब बड़का वाला बीकर में क्या था बाबू, बेसिड था। तो एसिड में ब्लू वाला रेड होता है, रेड वाला रेड रह जाता है, इसका कलर नहीं ना चेंज हुआ। बेस में ब्लू वाला रेड हो जाएगा और ब्लू वाला ब्लू रहेगा, ब्लू वाला क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस का क्या करेंगे, पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहचानते इसी तरह से ना, एक्टिविटी करके। टेस्ट करके नहीं ना करोगे जी, टेस्ट करोगे आपका टंग टेस्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए भोला बब्बू, है ना। ठीक, इतना समझ में आ गया, है ना। हाँ सर। चलो ठीक है भोला, आगे समझना। तो प्रॉपर्टीज है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, एसिड बेस का क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एसिड बेस का क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना। आगे समझना। ठीक, ठीक भोला। तो समझ में आ गया। तो यही प्रॉपर्टीज आपको लिखा हुआ था, क्या लिखा है सर, एसिड को सावर में टेस्ट होता है, खाओगे तो टेस्टे लगेगा, खट्टा ही लगेगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस, एसिड मेरा क्या करेगा, ब्लू वाले को लाल में कन्वर्ट कर देगा, बताइए क्या। एसिड ऑल्सो बाबू, एलसी सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन बाबू क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, ए अनुसेता सो गया बाबू, तब बंद कर दे जी, नहीं पढ़ाई लिखा, बोलो छुट्टी दे देते बाबू, नहीं पढ़े का मन है तब। एम आई कौन करो जी, ऐसा नहीं ना बोले ऑन करो बाबू। नहीं पढ़ने का मन है तो छुट्टी दे देते बाबू। शैतान हम लोग भूखते रहेंगे, आप पीछे झुकते रहेगा। देखो एसिड सॉल्यूशन बाबू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो एक बड़ा सा कंटेनर ले लो, बर्तन वगैरह ले लो, ठीक। ठीक सर। और इसमें वाटर डालो, इसमें क्या डालो, वाटर डालो, ठीक, है ना भोला। और इधर बाबू वायर वगैरह कनेक्ट कर दो। इधर क्या करो बाबू, वायर कनेक्ट कर दो। इधर वायर कनेक्ट कर दोगे, है ना भोला, ऐसे करके यहाँ पे स्विच वगैरह लगा दो, है ना। ठीक सर। आपको क्या करना बाबू, वायर कनेक्ट कर देना, है ना। ठीक, इधर स्विच लगा दो। ये लंबा वाला वायर रखना, छोटा वाला रखोगे बालू जल। तो आप इसमें भी क्या सर, प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है। ठीक सर। तो जैसे प्योर वाटर बाबू, तो आपका बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा।
मान लो बल्ब अगर जलाओगे बाबू, ये बल्ब में कैसा रहना, बैटरी उटरी वाला लगा ना, पीछे बीच में यहाँ पे वो बैटरी लगा दो प्लस माइनस, है ना, बैटरी लगाओगे तब ना बल्ब जलेगा जी, नहीं तो कैसे बल्ब जलेगा, है ना, तो सेल वगैरह लगाओगे ना बाबू। हाँ सर, ये प्लस माइनस सेल हो जाएगा। तो जैसे सेल वगैरह कनेक्ट करोगे वो यहाँ पे तार ओपन है तो आपको बल्ब नहीं जलेगा, क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, ठीक सर, है ना। तो नॉर्मल वाटर, अगर प्योर वाटर है बाबू, डिस्टिल्ड वाटर जिसको आप लोग कहते हो, तो डिस्टिल्ड वाटर बाबू क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता है ना। लेकिन जैसे इसमें बाबू आप दो चार बूंद बाबू एसिड डाल दो, वो एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, इसमें क्या डालो, ऊपर से दो चार बूंद क्या डाल दो, एसिड डाल दोगे। तो एसिड डालोगे वो, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होने लगेगा, क्या होगा, ग्लो होने लगेगा, है ना। ये एक्टिविटी वगैरह करके देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। एक बड़ा सा कंटेनर लेना, छोटा वाला लोगे बाबू, है ना, हम लोग का जो टैप वाला पानी होता है बाबू, उसमें इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहता है, तो उसमें डुबा के जलाओगे ना तो आपका जल जाएगा, है ना। ठीक, जल जाएगा। जैसे कुछ नहीं करना है जी। जैसे ये बल्ब है ना भोला, ठीक सर, तो ये कौन सा बल्ब है, आप लोग को पता है बाबू, मैजिक वाला बल्ब है। क्या बाबू, आदित्य बड़ी खुश है जी, है ना। इसको बाबू दिमाग में टच करोगे भोला तो जलेगा, किसका दिमाग में जितना ज्यादा पावर, देखो टच किया जल गया, है ना, जला ना भोला। ठीक, तो ये जो बल्ब है भोला, है ना, इसी बल्ब से दो तार निकाल दो, है ना, लंबा वाला बर्तन ले लो, दो तार यहाँ से निकालेगा ना जी, यहाँ से दो तार कनेक्ट कर दो, वेल्डिंग कर दो, एक लंबा वाला वायर ले लो, जैसे पानी में डालोगे बाबू तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, अभी इसी पानी में क्या डाल देना, थोड़ा सा दो चार बूंद है ना, थोड़ा सा एसिड डाल दो। जैसे एसिड डालोगे बाबू तो ये बल्ब क्या होगा, जैसे ये बल्ब को वायर को टच करो बाबू, आपका क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, है ना। देखता है वो मैजिक वाला बल्ब, दिमाग में सकाओ जलेगा, दिमाग सर से ये तो है ना। ठीक है ना बाबू, तो ये मैजिक बल्ब होता है ना, कितना आपके दिमाग में बाबू है ना पावर है, उससे उतना ज्यादा ग्लो करेगा कि नहीं। ठीक, तो यही बोला बाबू, क्या एसिड सॉल्यूशन बाबू कंडक्ट क्या, इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का सॉल्यूशन होता हुआ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, क्या करता है, कंडक्ट करता है ना। ठीक, ठीक बोला, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला आगे बाबू, एसिड बाबू, ये सब आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, तो याद होना है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ये सब आपका क्या प्रॉपर्टी चल रहा है, काहे में बाबू जिंदगी काहे जी रहा है जी, है मयंक। सर नेट मयंक, खत्म हो गया। नेट खत्म तो सूत गया जी मयंक बाबू, सर यही है। वही है, चलो ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखो बाबू क्या कहता है, अगला प्रॉपर्टी क्या है बाबू, एसिड रिएक्ट विद बाबू मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड बाबू मेटल से रिएक्शन करेगा ना, कोई भी एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका साल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। साल्ट क्या होगा, आगे आपको पढ़ाएंगे, साल्ट आएगा, चैप्टर है का नाम है एसिड पे साल्ट, है ना, तो वही लिखल है। वेन एसिड रिएक्ट विद बाबू मेटल बाबू, है ना, देन बाबू है ना साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। इसका आपको बाबू एक्सपेरिमेंट करना, इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना, बुक में आप लोग को दिया हुआ है ना, तो कैसे करोगे बताते हैं। ठीक, तो मेटल लेंगे बाबू प्लस एसिड लेंगे, तो आपको साल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो यह जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ना बाबू, इसके पास में माचिस लेके जलाओगे ना तो आपको पॉपअप का साउंड सुनाई देगा, क्या होगा, पॉपअप का साउंड सुनाई देगा, है ना, पॉप अप का साउंड सुनाई देगा। तो आपको यही बताता है भोला बाबू कि आप उसमें क्या है बाबू, आपका हाइड्रोजन गैस है। मेटल यहाँ बाबू आप कुछ ले लो, मान लो जिंक है, जिंक को H2SO4 ले लो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, जी इच्छा जो इच्छा वो ले लो, रिएक्शन करवाओगे जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होगा बबल्स के रूप में बाहर निकलेगा, और वहां पे माचिस लेके जलाओगे तो कहेगा फुट, है ना, पॉपअप की आवाज जैसा करेगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है बाबू कि हाइड्रोजन गैस निकल, जब भी जिंदगी में हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो वहां पे माचिस का तीली लेके जाओगे ना जलता हुआ, तो फुट से नहीं करेगा, है ना, फुट से नहीं करेगा, है ना। देखो करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भोला, माचिस में तो लगता नहीं है जी, है ना। ठीक, देखो क्या करोगे बाबू, कुछ नहीं करना बाबू, मेटल बाबू जिंक लाना है ना, तो जिंक मेटल बाबू आप लोग के पास नहीं होगा, शांति से समझते चलना। ये हमारे पास क्या है, जिंक मेटल है, ये जो दिख रहा है बोला यही जिंक मेटल है, इसको जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं ना। ठीक, इसमें क्या डालना, एसिड डालना, तो थोड़ा सा कोई निकाल लो मेटल वगैरह, है ना, निकालो इतना सा, है ना। अभी इसमें क्या डालोगे बाबू, इसको कहाँ डालोगे, एसिड में डालोगे, कहाँ डालोगे, एसिड में डालोगे। ठीक, ठीक सर,
शांति से समझने चलना है ना, समझ समझ के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक बोला। ये जिंक मेटल है, क्या बाबू, जिंक मेटल है। जिंक बाबू जानवे करते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है जिंक का जी, है बेटो, एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 30। 30 होता है, चलो है ना, भोला कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बाबू, दिख रहा। ठीक, अब एक टेस्ट ट्यूब ले लो, क्या ले लो बाबू, टेस्ट ट्यूब ले लो, हम लोग के पास बहुत सारा टेस्ट ट्यूब है, वो पूरा लाइव आप लोग के लिए खेले। इसमें क्या भरा हुआ है जी? ठीक ठीक बोला, मान लो कि इसमें ऐसे ऐसे कर दे जी, चलो ठीक है ना, ये हो गया बोला। इसी में डालते हैं जिंक मेटल। ठीक, ये क्या डाले बाबू, जिंक मेटल डाल दिया, है ना, गिरना नहीं जी। दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है बोला? यस ये सर। डाला, हाँ सब बाकी काम काम का है, आगे से हटा। ठीक, अब इसमें क्या डालोगे, एसिड डालोगे, इसमें क्या डालोगे, एसिड डालोगे। तो जैसे ही एसिड डालोगे बाबू, तो यहाँ से बाबू आपको बबल्स निकलेगा, क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा। तो ये जिंक है, जिंक बाबू एसिड के साथ रिएक्शन करके बाबू, है ना, अब कौन सा एसिड डाल रहे हो, है ना, तो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे ही इसमें डालोगे बाबू, तो यहाँ से देखना बबल्स निकलेगा, और यहाँ से आपको क्या निकलेगा, ये बबल्स बाहर में बाबू गैस के रूप में निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ से जैसे ही गैस निकलेगा, तो माचिस का तीली ऑन करोगे भोला, यहाँ पे लेके जाओगे तो फुट सनी आवाज करेगा, क्या करेगा, फुट सनी आवाज करेगा, है ना। एक एक तिलिये बच रहा है जी, आप लोग का लगता है बाबू, है ना, पैसा वगैरह आया नहीं। माचिस का तीली जलाओगे, यहाँ पे लेके जाओगे तो फट सनी क्या करेगा, आवाज करेगा। तो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा बोला, तो आपको क्या करेगा, पॉप अप जैसा आवाज करेगा। इसमें एसिड वगैरह डालो बोला, है ना। ठीक सर, कैसा एसिड डालना बाबू, कंसंट्रेटेड डालेंगे बाबू। देखो बोला, तो डाइल्यूट करके डालते हैं ना। ठीक सर, तो इसमें अभी हमने क्या डाला था, एसिड वाला, ये सॉल्यूशन कैसा सर, एसिड वाला। अरे ये अभी एसिड है ना था जी, कैसे सर, इसमें लिटमस पेपर डालना। ठीक, कुछ हुआ नहीं बोला, क्योंकि बाबू ज्यादा डाइल्यूट है ना, ज्यादा डाइल्यूट है, कुछ नहीं हुआ। तो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड डालना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक है बोला, तो चलो ठीक है बोला, इतना ही सबको पहले हटाते, नहीं तो गिरेगा तो सब फूट जाएगा। तब गिर गिर के बाबू देखो ये भी फूट गया है, बहुत नाजुक है जी, है ना, ये भी देखो अब क्रैक हो गया, गिर गिर के सब फूट गया। ठीक ठीक बोला, नहीं तो अगला बार से आपको टीवी पे वीडियो दिखा देंगे, उसमें भरा हुआ कुछ है। ठीक, देखो मेरे पास कौन सा एसिड है बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या हाइड्रो, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबा, नहीं मैंने को बोला तो बाबू घर में बेसिन वगैरह में यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक ठीक बोला, बहुत ही स्ट्रांग है बाबू, धुआं निकलता है, खाली क्या निकलता है, बबल निकलता है। देखो फैन जैसा हो रहा है जी, हो रहा है बाबू कि नहीं हो रहा, दिख रहा है सर जी? ये सर। हाँ, एकदम गैस निकल रहा है, देख रहा है कौन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ऊपर से दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है जी? कौन सा दिख रहा गैस है। निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। देखो माचिस जला, यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकल, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, बैलून भरेगा बोला, है ना, शांति से देखना। दिख रहा है क्लियर बाबू की ब्लर दिख रहा है जी? दिख हाँ देख रहा दिख रहा है, देखो नीचे बाबू क्या हो रहा है, बबल हो रहा है, देखो नीचे क्या हो गया, एकदम फैन हो रहा है बाबू, है ना, देखो क्या हो गया, फैन हो गया। अब यहाँ से बहुत सारा गैस निकल चुका है, माचिस जला के बोला, देखो फट से नहीं बुझ गया, है ना। तो ये आपको क्या निष्कर्ष बताता है वो देखो, शांति से देखना, अभी तक निकल ही रहा है। ठीक, तो ये आपको क्या कंक्लूजन बताता, देखो फट से नहीं आवाज करेगा, फट नहीं करता है जी, क्योंकि ब्लूटूथ बंद करते हैं, ब्लूटूथ नॉइज कैंसिलेशन है जी। ठीक, 13%। तो यहाँ से बाबू आप गैस नहीं, यहाँ पे बैलून वगैरह रखे तो फूल जाएगा, बैलून रखेगा तो क्या होगा आपका, फूल जाएगा, है ना। तो जो मेटल नीचे बन रहा है, एगो लास्ट है, देखना बाबू,
ये बूत जाएगा, ये जो आपको ये ग्लो कर रहा है ना बाबू, ये कैंडल क्या होगा, बूत जाएगा, देखना। मतलब गैस अभी नहीं निकल रहा है, खत्म ना हो गया जी, उसमें आप फिर डालोगे तब निकलेगा, अभी नहीं बूत रहा। सर थोड़ा और zoom कर दिए। हाँ बाबू, ये क्या हुआ भोला, दुलाओगे तब निकलेगा, है ना। देखो आपको बाबू सेक करोगे तब, जितना मेटल जिंक था वो खत्म हो गया, है ना। एसिड से रिएक्शन कर दिया, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बोला बहुत महंगा देता है। माचिस भी खत्म हो गया। ठीक, देखो अभी भी निकल रहा है, देखना बाबू, शांति से देखिए। देखिए इसको सेक करते हैं, देखिए शांति से देखिए। अब सेक करोगे तब ये निकलेगा, निकल रहा है गैस, लेकिन कम अमाउंट में निकल रहा है, कम अमाउंट में निकल रहा है, बहुत हीट हो गया है। ठीक, तो ये क्या हो गया सर, मेटल बाबू सल्फ्यूरिक, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। देखो बाबू चमचम था आपका जो था भोला, आपका जो कैसा था जिंक बाबू, अभी कैसा था, एकदम चमचम कर रहा था, आपका कैसा हो गया, ब्लैक कलर में हो गया, क्या हो गया, है ना, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया। तो ये जो सोल्यूशन बना, ये आपका क्या है, साल्ट है। जो सोल्यूशन भोला बड़ा बाबू, वो बाबू ZnCl2 साल्ट है ना। यहाँ देखो अभी भी इससे आपको बबल्स वगैरह निकलेंगे, धुआं वगैरह निकलेगा, देखो, अरे भोला, हल्का हल्का निकल रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है ना। देखा बाबू, 2-3 बार किया था, पॉपअप किया ना जी। तो हाइड्रोजन जो पॉपअप साउंड निकलता है बाबू, वो आपको हाइड्रोजन का प्रेजेंस बताता है। जब भी बाबू किसी एक्सपेरिमेंट से बोला हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना, मतलब आप जब भी किसी एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे तो वहां से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा, तो जैसे माचिस लेके चलोगे ना, तो पॉप ऑफ सा आवाज करेगा, पॉप सनी करेगा, क्या करेगा, पॉप सनी आवाज करेगा। ठीक, तो ये मेरा क्या था सर, ये मेरा एसिड था। अभी इसी का बाबू आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना था, पर जल्दी से हम लोग डायग्राम बनाए। इसी एक्टिविटी को बाबू आपको डायग्राम बनाना है, कैसे सर, इसी तरह जैसे एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उसी तरह से करना। तो इसको जल्दी से डायग्राम बना, इसी में नीचे लिखेंगे बाबू, डायग्राम बनाएंगे। एक स्टैंड ले लो भला, आप लोग थोड़ा सा बाबू स्टूडेंट वगैरह बढ़ जाओ, आप लोग के स्कूल से ज्यादा सामान ला के रखेंगे हम लोग। करना कहा बाबू, जल्दी से डायग्राम बनाइए जी। कहाँ गया मेरा वो तीर भाला। एक स्टैंड बनाओ बाबू, इस तरह से। ठीक से, ये एक्सपेरिमेंट कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए बाबू आपको डायग्राम बनाना रहता है बाबू, और प्लस क्या उसके बारे में लिखना रहता है। तो एक स्टैंड बना लो, ठीक से, ये आपका स्टैंड हो गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर कनेक्ट या आपका बाबू ट्यूब कनेक्ट कर देना। साइंस में लैब कैसे कीजिएगा, लैब वगैरह होता है जी बाबू कि नहीं होता है, क्या होगा आप लोग का लैब। लैब कभी जाओ, साइंस का बहुत सारा चीज सीखे ला मिलेगा। नहीं होता है। होता ही नहीं, बोला क्या करोगे, बिल्डिंग पे ध्यान से छूटे तब न जी। ये आपका क्या हो गया बाबू, ट्यूब हो गया। तो ये हवा में रहेगा, नहीं बोला, इसको यहाँ से होल्ड करके रखोगे। आप लोग थोड़ा सा बच्चा तच्चा बढ़ो भला, है ना। ठीक है बाबू, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, टाइट करके रखेंगे। तो यहाँ से टाइट है, ठीक है ना, हाँ सर। डिस्चार्ज हो गया क्या जी, बाबू क्या परसेंट बच रहा, 11% बच रहा। कम से कम ये वाला बना लो, इसमें क्या डालेंगे, स्टॉप कॉक डालेंगे।
स्टॉप कॉक क्या होता है बाबू? ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है भोला, यही स्टॉप कॉक है। इसी में होल कर देंगे और एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकालेंगे। दिख रहा है ना जी? इसी को क्या कहा जाता है? स्टॉप कॉक कहा जाता है ना। इसमें कस के फंसा हुआ। ठीक। तो इसमें क्या डालो? स्टॉप कॉक डालो कुछ इस तरह से, ताकि गैस वगैरह बाहर नहीं निकले। गैस वगैरह क्या निकले? बाहर नहीं निकले। बनाए इसको जल्दी से जी। यहाँ से बाबू एक डिलीवरी ट्यूब निकालेंगे। इसमें जिंक ग्रेन्यूल ले लो, है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से स्टॉप कॉक हो गया। बनाओ सुतोष। ये आपको आएगा बोला। लिखिए, एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक ठीक से इसको इधर बाबू एक ट्यूब वगैरह होगा जिसमें सोप सॉल्यूशन रहेगा। इसको इसी में लाना है। डायग्राम वगैरह आप लोग सुंदर से एग्जाम में बनाइएगा, नहीं तो बाबू एको मार्क्स ना देगा। इसमें क्या भर दोगे? पानी भर दोगे। कॉक में छेद ही होता है। क्या बोला? कॉक हाँ में होल। हाँ होल रहेगा तब ना बाबू ट्यूब आगे निकलेगा। इसको बढ़िया से इस तरह से डिजाइन बना देंगे। नीचे में होल करके ट्यूब निकाल देंगे, डिलीवरी ट्यूब। कौन सा भाग, कौन कौन भाग है जी? इस सब टाइम होता नहीं है कि भागना शुरू कर देता। इसमें सोप सॉल्यूशन डालो। क्या डालो? सोप सॉल्यूशन डालो। ठीक ठीक सर। ये आपका क्या अभी जो जिंक दिखाएं वही है। तो जिंक जो छोटा छोटा दाना होता है उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक ग्रेन्यूल कहते हैं। फिर इसी में आपको क्या डालना? एसिड डालना है। इसी में क्या डालना है? आपका एसिड डालना है। तो जो एसिड है वो डालिए, सल्फ्यूरिक चाहे बाबू जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप चाहो तो हाइड्रोक्लोरिक भी डाल सकते हो और सल्फ्यूरिक भी डाल सकते हो। तो डाइल्यूट H2SO4 बोला। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब बताइए दिए। यहाँ से क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। तो ये गैस भोला यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आपको क्या निकलेंगे? बबल्स के रूप में बाहर। यहाँ से बबल्स सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो ये बबल्स के रूप में गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा, है ना? बस, ठीक ठीक सर। ये आपका क्या है? स्टैंड है। तो बढ़िया से सुंदर से इसको फिर एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्या हो गया? स्टैंड। ठीक ठीक से ये आपका ट्यूब हो गया। तो इसको सिंपल ट्यूब कर सकते हो। लास्ट ट्यूब। ये आपका हो गया डिलीवरी ट्यूब।
कौन सा ट्यूब आदित्य बोला? डिलीवरी ट्यूब है ना? हाँ सर। ये आपका निकला बाबू हाइड्रोजन गैस। क्या निकला है बाबू? हाइड्रोजन। ठीक। यहाँ पे जलता हुआ माचिस का तीली लो। क्या लाएगा बिट्टू? माचिस का तीली वगैरह लाएगा। लगाओ जलाते हुए बोला। एक माचिस बनाओ, है ना भोला? एक ये माचिस बनाओ, माचिस का तीली भोला। ये जलेगा बाबू। तो यहाँ पे क्या करेगा? पॉप अप साउंड करेगा, पॉप ऑफ करेगा, पॉप अप, है ना? बुझ जाएगा। ठीक। ठीक से ये आपका क्या हो गया? टैंक हो गया। ठीक। तो यही सब होते हैं भोला। जिंक डालोगे, एसिड डालोगे, यहाँ से गैस बनेगा तो बाहर तो निकले, इस ट्यूब के थ्रू इधर जाएगा। यहाँ सोप सोल्यूशन है तो यहाँ से फेन करते हुए, झाग करते हुए निकलेगा। माचिस का तीली लाएगा तो फुटक से नहीं बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यही आपका बाबू क्या एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बारे में क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बाबू? एक्सप्लेन, है ना? कौन कौन भागा जी? 4 बच्चा भागा। अभी सबका हिसाब किताब किया जाए। 4 को जो भागा बोला, ये सब डेली भागे तक